देखो ये किसके लिए बनाया था वो जानो। जैसे जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे 9th में 10th में पढ़ते हैं, या फिर खुद वो बच्चे जो 9th और 10th में हैं, आज की डेट में इंफॉर्मेशन ओवर है यूट्यूब पर, इधर उधर तमाम जगह पर एडवर्टाइजमेंट दिखेंगे, होर्डिंग्स दिखेंगे, लीफलेट्स दिखेंगे, हर चीज दिखेगी, सोशल मीडिया पर दिखेगी, लेकिन अभी भी कुछ कनेक्टिविटी बच्चों के अंदर या उनके पेरेंट के बीच में कम्युनिकेशन ना हो पाने के कारण क्रिएट नहीं होती। और ये एक लैक ऑफ अवेयरनेस तो नहीं बोल सकता मैं इसे, लेकिन हाँ मैं इसे लैक ऑफ कम्युनिकेशन बोलता हूं, क्योंकि उन्हें एक्चुअली में ये पता ही नहीं है कि क्यों मैक्सिमम बच्चे नीट का फॉर्म भरते हैं, या फिर 22-24 लाख बच्चे उसके अंदर आते कहां से हैं। उसका एक बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूं, बहुत ईजी सा तरीका इसको फाइंड आउट करने का। इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस है ही नहीं। अच्छा, पहली बात तो श्योरिटी है। श्योरिटी इस बात की है कि आपने एमबीबीएस किया है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से या इवन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से भी, आपको 40-50 हजार की नौकरी मिलेगी। बीटेक करने वाले की गारंटी नहीं है, बीए बीएससी वालों को तो भूल जाओ, ठीक है। लेकिन एमबीबीएस वाले के लिए तो एक श्योरिटी है कि वो कुछ ना कुछ तो कमाई लेगा और थोड़ी इज्जत की जिंदगी जिएगा। पीजी निकल गई तो बल्ले बल्ले, तो उसमें कोई शक ही नहीं है। तो ये तो वो अलग कारण है, लेकिन फिर भी बच्चा बायो क्यों ऑप्ट करे उसका एक बहुत क्लियर कट रिफ्लेक्शन यहां है। अब क्लास 8 में किसी बच्चे ने, मैं सीधे मुद्दे पे आता हूं, इधर उधर की बातों का कोई मतलब है नहीं। अब देखो, जैसे किसी एक बच्चे ने जो क्लास 8 के अंदर है, उसने एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, राइट। फिर 9th क्लास के अंदर उसने पढ़ा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फिर 11th क्लास के अंदर उसको चैप्टर मिलता है सेल यूनिट ऑफ लाइफ। भाई मैं पढ़ाता हूं इसलिए मेरे को बहुत क्लियर पता है। यानी जब उस चैप्टर को हम पढ़ा रहे हैं क्लास 11th के अंदर, तो बच्चा उस चैप्टर के बारे में ऑलरेडी क्लास 8 में या 9th में जानता है, तो उसको वो क्लास 11th में पढ़ना कैसा लगता है, इजियर। तो यही कहानी सेम फिजिक्स में भी है। अच्छा, और भी चैप्टर है, ऐसा नहीं कि केवल यही चैप्टर है। प्लांट फिजियोलॉजी पूरी एक यूनिट है जिसका रेलेवेंस क्लास 8 से चालू होता है, 10th में आता है, 11th आता है। तो ये कहने की बात नहीं है कि बायोलॉजी तो सर इजी होती है इसलिए बायोलॉजी ले लिया, या फिर बायोलॉजी इजी होती है मैं बाद में पढ़ लूंगा, मैं अभी फिजिक्स पे केमिस्ट्री पे ध्यान दूंगा। अरे नहीं भैया, यहाँ एक कनेक्टिविटी है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हो, इसलिए इसको पढ़ना आपको आसान लगता है। एपिसोड बाय एपिसोड स्टोरी बनती हुई चल रही है, इसलिए इसको पढ़ना आसान लगता है आपको, ठीक है। तभी तो मैक्सिमम बच्चा बायो की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है कि मैं बायो लूंगा, और फिर नीट का फॉर्म भरना उसको जैसे जन्म सिद्ध अधिकार हो जाता है। ह्यूमन फिजियोलॉजी क्लास 8 से स्टार्ट करेंगे, 10th के अंदर, 11th 12th के अंदर। मतलब आप देखो, ये खुद ही ऐसा सीक्वेंस उसकी लाइफ के एजुकेशन के पार्ट में चल रहा है जहां वो अपने आप को डिस्कनेक्ट कर ही नहीं पाता। तो 10th के बाद उसके दिमाग में जब भी आता है कि मुझे कुछ लेना, और घर वाले बोलते हैं कि कुछ अच्छा लेना है, तो या तो दो चॉइस में से एक लेता, मैथ्स लूं या फिर बायो ले लूं। तो बायो लेना उसको इजियर क्यों पड़ता है, ये रीजन है। या तो मैथ्स से डर रहा था, या फिर ये कहिए कि उसको लगा कि बायोलॉजी मेरे को ज्यादा कन्वीनियंट लग रही है। कन्वीनियंट लगने का कारण ये है मैथ्स हमने उतनी सीरियसली पढ़ी नहीं, ठीक है। जो पढ़ा हमें आसानी से आ गया, उसका कारण यह था कि बायोलॉजी एक सीक्वेंस में चल रही थी। और यही रीजन भी है कि अगर कोई बाई चांस 3 या 4 साल का कोर्स पढ़ता भी है ना नीट की तैयारी के लिए, तो 12th के साथ में टॉप की रैंक भी निकालता है। तो ये हमने एक्चुअली वही 3-4 इयर्स के प्रोग्राम के लिए बनाया था। जेनेटिक्स बहुत टेरिफिक टॉपिक है, या ये कहिए टेरराइज करने वाला टॉपिक है 12th क्लास के बच्चों के लिए। लेकिन बच्चा उसका इंट्रोडक्शन क्लास 8 में ले चुका होता है, अगर सही स्ट्रीम में चले, सही तरीके से पढ़ाएं। क्लास 10th में उसको फिर मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट मिलते हैं, और क्लास 12th में तो जेनेटिक्स है ही है, कोई बड़ी बात ही नहीं है। तो यानी चैप्टर की कनेक्टिविटी ऑलरेडी है। तो इसमें आपको सब्जेक्ट की चॉइस में कोई कंफ्यूजन मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए। साफ पता लग गया कि आपको क्या चूज करना चाहिए, आपको क्या पढ़ना आसान होगा। बस बात यह कि अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही होगी तो आसान तो लग ही रहा होगा, आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म भी कर पाएंगे। दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल एक्चुअली।